बेटा एक गिलास पानी ला दो, मेरे हाथ आटे में हो रहे हैं। माँ क्या आपको दिख नहीं रहा कि मैं फोन में गेम खेल रहा हूँ? मुझको गेम खेलने दो। बेटा कम से कम फैन को चालू कर दो, किचन में गर्मी हो रही है। अरे माँ मैंने बोला ना कि मैं फोन में गेम खेल रहा हूँ, परेशान मत करो, गेम खेलने दो। बैठे लो। अरे यार फोन की बैटरी अभी खत्म हो गई थी, अब मैं फोन में गेम कैसे खेलूं? बेटा काफी गेम खेल लिया, होमवर्क कर लो। हाँ मैं बाद में होमवर्क कर लूंगा। मैं तो तुम्हारे फायदे के लिए ही कर रही हूँ। हाँ मैंने बोला ना बाद में होमवर्क कर लूंगा, परेशान मत करो। मेरे को याद दिलाने की जरूरत नहीं है। मेरा बेटा तो मुझे बहुत पता है, वो एक मेरा दादा बेटा है, मैं उसे कुछ कहना नहीं। चल चल खेलने चलते हैं। बच्चा ये खेल खेलने नहीं जाएगा, उसने अपना होमवर्क नहीं किया है। माँ मैं जाऊंगा आप हमेशा की तरह मेरा होमवर्क कर देना। तो बेटा तुम सब खिला को समझाओ, वो मेरी कोई बात नहीं जानता। मैंने भी उसको समझाने की बहुत कोशिश की है, क्योंकि वो मेरी भी बात नहीं मानती। तुम तो समझदार हो, मेरी कोशिश करो, समझाने की कोशिश। मैंने भी उसे मीठी, फिर भी वो मेरी भी बात नहीं मानता। मैं तो उसके लिए हमेशा परेशान रहती हूँ, और जब से उसके पापा काम करने की दूसरी तरह करनी, तब से बात हो गया। आंटी आप प्लीज सोइए, सब ठीक हो जाएगा। ये पहला सीन था जहाँ पे एक माँ ने अपने बेटे को एक काम किया, लेकिन वो फोन में इतना बिजी था अपनी माँ की बात। अब हम आपको सीन 2 दिखाते हैं, खेल का मैदान। मैंने दी थी आज काम को कौन काम करेगा? ठीक है आज मैं ही काम करूँगा। अरे दोस्तों ये बच्चा कौन है और ये रो क्यों रहा है? लगता है ये हमारे बहुत से कमी है। चलो इससे पूछते हैं। अरे दोस्त तुम रो क्यों रहे हो, बताओ तो। अरे अकेले क्यों बैठे हो, जरा बताओ तो। मेरी माँ की याद आ रही है। क्या हुआ, मतलब तुम खो गए हो? नहीं नहीं, मेरी माँ बचपन में ही छोड़ थी और मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। मुझे उनका चेहरा भी नहीं याद है। तुम लोग तो कितने लकी हो जो तुम्हारी माँ है, और तुम्हारा ख्याल रखती है, पर मेरा माँ तो नहीं है। चलो दोस्तों इसे खिलाने ले चलते हैं। चलो चलो ले चलो खिलाने। मत रो भाई, चलो में
चिराग पे कुछ इफेक्ट होता है। अब चिराग अपना डायलॉग बोले। बच्चा कितना दुखी है, उसके पास माँ नहीं है लेकिन मेरे पास तो है, लेकिन मैं उनकी इज्जत नहीं करता। मैं बहुत बुरा हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ। लोग कहते हैं मैं बहुत बुरा हूँ। मैं बहुत बुरा हूँ। अब सीन 3 होगा, दोबारा चिराग का घर। माँ हाँ, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरा हूँ। मैंने आपको बहुत परेशान किया है, माफ कर दो। मैंने आपको दुख दिया। ऐसे नहीं बोलते बेटा, उठ जा। सॉरी माँ, मैंने आपको परेशान किया, मैंने आपका दिल दुखाया, मैं बहुत बुरा हूँ। अब से आपकी सारी बात मानूंगा और आपको खुश रखूंगा। थैंक यू माँ, आपने मेरा ख्याल आप मेरा इतना ख्याल रखती हो। ऐसे नहीं बोलते, माँ भी कभी अपने बच्चे से गुस्सा होती है, ऐसे नहीं बोलते। ये बच्चे का एक परफॉर्मेंस था जिससे उस बच्चे को रियलाइज हो गया कि हाँ, अपनी माँ को परेशान किया है, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए। माँ का दिल दुखाना बहुत ही बुरा होता है। माँ सब कुछ होती है एक बच्चे के लिए। अब माँ के बारे में कुछ लाइन ये बच्चे आपके सामने पेश करें। ये वही शब्द है जो हम सबसे पहले बोलना सीखते हैं। ये वही शब्द है जो हमारे मुंह से निकलता है जब हमें चोट लगती है। हमें हमेशा अपने माँ की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि किसी किसी के पास माँ नहीं होता और माँ का प्यार नहीं होता। श्रीमद् भगवत गीता में भी माँ को ऊंचा माना गया है। कुरान पाक में भी माँ के पैरों के नीचे जन्नत बताई गई है। इसका मतलब है कि माँ को हर धर्म में सबसे ऊंचा माना गया है, उनकी इज्जत करनी बताई गई है। जो हमें पालती है, हमें बड़ा करती है, हमारे सारे दुख दर्द परेशानी को अपने साथ ले लेती है। अगर हमारी तबीयत खराब होती है तो पूरी रात जगकर हमारा ख्याल रखती है। इसीलिए हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनको खुश रखना चाहिए। आई होप आपको ये परफॉर्मेंस ड्रामा पसंद आया होगा। इन बच्चों के परफॉर्मेंस के लिए, प्रयास के लिए जोरदार तालियां हो जाए। आपकी तालियां ये बताएंगी कि आपको ये परफॉर्मेंस अच्छा लगा है।